Hello, I hope all of you are fine. Today we start class second subject मैथ्स मैजिक। चलो आपकी एग्ज़ाम अब कंप्लीट हो गई है और आगे हमने चैप्टर नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया हमारी मैथ्स मैजिक वर्कबुक में। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 11। तो हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर 11 में आपको कौन सी ऐसी लाइन है और सब लर्न करना है। लाइन्स एंड लाइन्स चैप्टर का नाम आपका क्या है? लाइन्स एंड लाइन्स। तो किस तरह से किसकी मदद से हमें लाइन करनी है अब आज हम वो देखेंगे। तो फर्स्ट आपको कुछ अंडरस्टैंड मतलब आपको कुछ समझाने के लिए कुछ लाइन ड्रॉ करके दी है। तो हम देख लेते हैं कि लाइन किस तरह की आपको यहाँ पे दी है। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लेटिंग लाइन एंड कर्व्ड लाइन। तो स्टैंडिंग लाइन किस तरह की होती है? तो जो सीधी होती है उसको क्या बोलते हैं हम? स्टैंडिंग लाइन। और उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन मीन्स व्हाट? सीधी लाइन। फिर है स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन मीन्स आप किस तरह से सोते हैं, इस तरह से सोते हैं ना, तो उस लाइन को क्या बोलते हैं हम? स्लीपिंग लाइन। और उसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर है स्लेटिंग लाइन। स्लेटिंग लाइन मीन्स व्हाट? साइड से जो लाइन होती है स्टार्ट, उसको हम बोलते हैं स्लेटिंग लाइन। फिर कर्व्ड लाइन। कर्व्ड मीन्स व्हाट? तो कि जो इस तरह की गोल शेप में लाइन बनती है, इस तरह की कुछ डिफरेंट लेटर में जो लाइन बनती है उसको हम बोलते हैं कर्व्ड लाइन। आई होप कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज़। तो फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन किसको बोलते हैं? कि जो सीधी लाइन हो वो, और उसको हम मैथ्स लैंग्वेज में कहते हैं वर्टिकल लाइन। फिर स्लीपिंग लाइन मीन्स व्हाट? जो कि स्लीपिंग लाइन आप जिस तरह से सोते हैं इस तरह से आगे, उसको हम बोलते हैं स्लीपिंग लाइन। और उसको हम कहते हैं मैथ्स मैजिक वर्ड में हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर स्लेटिंग लाइन मीन्स जो कि जो साइड में हो, जो ट्रायंगल में आती है ना लाइन, ट्रायंगल हमारा इस तरह से बनता है, इसमें जो लाइन आती है वो होती है स्लेटिंग लाइन। फिर कर्व्ड लाइन। तो कर्व्ड मीन्स गोल सर्कल में जो लाइन बनती है, जो इस तरह का डिफरेंट कर्व बनता है, कुछ ऐसे थिंग्स लेकर, कुछ ऐसी नीड लेकर, मीन्स बाउल, ग्लास, तपेला, इससे जो आप लाइन बनाते हैं उसको ऊपर रखकर, तो वो सब क्या हो जाती है? कर्व्ड लाइन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 1। पहले हेडिंग उसका रीड करते हैं। डू इज द डायरेक्टेड एग्जाम्पल आर गिवन। यहाँ पे आपको 1 to 4 तक के लाइन ड्रॉ करनी है और फर्स्ट आपको कंप्लीट करके यहाँ पे दिया है किस तरह से आपको लाइन बनानी है। तो ड्रॉ विथ द हैंड 3 लाइन्स। आपको के हाथ की मदद से, मीन्स हाथ से इस तरह से नहीं, ओके। आपको अपने हाथ की मदद से पेंसिल पकड़कर ए लाइन करनी है। तो ये तो आपको यहाँ पे करके दी है। ए 3 लाइन्स मीन्स व्हाट? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इस तरह से कुछ डिफरेंट लाइन कौन सी दी है यहाँ पे? तो कि स्टैंडिंग लाइन हमने आगे देखी थी किस तरह की होती है, जो सीधी होती है वो स्टैंडिंग लाइन। फिर एक कौन सी वाली लाइन है? चलो बताओ। स्लीपिंग लाइन। हाँ, स्लीपिंग लाइन को क्या बोलते हैं हम? हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर एक कौन सी लाइन दी है हमें? स्लेटिंग लाइन, जो साइड से होती है वो, उसको क्या बोलेंगे हम? स्लेटिंग लाइन। तो आपको समझ में आ गया कौन सी लाइन को क्या बोलते हैं। अब हम जब लाइन पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे, मैं आपको होमवर्क में दूंगी कि आपको करनी है स्लेटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। तो आपको समझ में आना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स स्लीपिंग लाइन किस तरह से होती है, स्लेटिंग लाइन किस तरह से होती है, कर्व्ड लाइन किस तरह से बनती है, फिर स्टैंडिंग लाइन किस तरह से बनती है। ओके, तो ये समझ में आ गई है यहाँ पे किस तरह की लाइन अपने हाथ की मदद से पेंसिल को पकड़कर किस तरह की लाइन यहाँ पे आपको बना कर दी है। एग्जाम्पल है। अब हमें कुछ 3 क्वेश्चन 2 3 एंड 4 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। तो फर्स्ट है ड्रॉ विथ अ स्केल। यहाँ पे आपको स्केल की मदद से कितनी लाइन बनानी है? तो कि 3 लाइन बनानी है। कौन सी बनानी है? तो कि जो स्केल की मदद से जो बने वो हमें लाइन बनानी है। तो स्टैंडिंग लाइन स्केल की मदद से हम बना सकते हैं, फिर स्लीपिंग लाइन भी स्केल की मदद से बना सकते हैं और स्लेटिंग लाइन भी बना सकते हैं।
कर्व्ड लाइन से स्केल की मदद से हम नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि स्केल में कुछ ऐसा गोल जैसा शेप नहीं होता है। तो हमें ये 3 लाइन बनानी है, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग एंड स्लेटिंग। और कितनी कितनी बनानी है? तो कि 3 तो फर्स्ट देखो, आपको इस तरह की स्केल लेकर जिस तरह से मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊँ, इस तरह से आपको बनानी है। ओके, ये 1, ये हो गई 2 और ये हो गई 3। तो हमारी 3 लाइन बन गई। क्या बोलेंगे इसको? स्टैंडिंग लाइन मीन्स वर्टिकल लाइन। फिर हमें कौन सी बनानी है? तो कि स्लीपिंग लाइन, जो हम सोते हैं इस तरह की लाइन। 1 2 और 3। तो ये हमारी क्या बन गई? स्लीपिंग लाइन। अब हमें करनी है स्लेटिंग लाइन, वो भी स्केल की मदद से बनती है। तो हम पहले 1 2 एंड देन 3। तो ये 3 बन गई। फिर और 3 करते हैं हम, 1 2 एंड 3। तो चलो आप देख सकते हैं किस तरह से हमने लाइन बनाई यहाँ पे। तो क्या? स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्लेटिंग लाइन। तो ये स्केल की मदद से हमने बना दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है? तो कि ड्रॉ विथ द एज ऑफ द कंपास बॉक्स। आपको कंपास बॉक्स की मदद से यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्लेटिंग लाइन बनानी है। कंपास में भी कुछ कर्व शेप नहीं होता है। तो कंपास होता है ना आपका, इस तरह का कंपास होता है जो आप उसमें पेंसिल, स्केल इरेजर रखते हैं। वो जो उसमें साइड में जो लाइन होती है ना, साइड में एज, साइड में जो कॉर्नर होती है, उसकी मदद से आपको यहाँ पे लाइन करनी है। तो ये आपको होमवर्क में करना है। ओके, तो चलो क्वेश्चन 3 आपको होमवर्क में करना है। कंपास की मदद से कंपास को इस तरह से रखना है, फिर छोटी छोटी लाइन 3 लाइन बना देनी है। तो ये होमवर्क में है, क्वेश्चन करना आपको। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ विथ द एज ऑफ द नोटबुक 3 लाइन्स। यहाँ पे आपको नोटबुक का यूज़ करना है। इस तरह की कुछ भी नोटबुक्स आपके पास हो, उसका यूज़ करके हमें 3 लाइन्स ड्रॉ करनी है, जिस तरह से सेकंड क्वेश्चन में करी थी। इस तरह की देखो, इस तरह की नोटबुक लेकर जो उसकी कॉर्नर होती है वो, उसकी मदद से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमें लाइन ड्रॉ करते हैं, किस तरह से हमें करनी है। तो ये 1 इस तरह से बुक रखनी है, फिर उसके कॉर्नर की मदद से हमें यहाँ पे 3 लाइन ड्रॉ करनी है। 2 यहाँ से आपको रख कर, कंपास में भी आपको इस तरह से ही करना है। और ये 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी ये 3 लाइन बना दी हमने। किसकी मदद से बनाई? तो कि नोटबुक की कॉर्नर की हेल्प से। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है इसीलिए। अब यहाँ पे हम स्लीपिंग लाइन करेंगे। तो आपको क्या करना है? बुक को इस तरह से रखनी है, स्लिप प्रेशर। फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ से 2 और ये 3। तो आपकी नोटबुक की मदद से हमने बना दी, कौन सी लाइन बना दी? स्लीपिंग लाइन। अब हम करेंगे स्लेटिंग लाइन। तो इस तरह से बुक को रेक्टेंगल की शेप के अकॉर्डिंग रखना है। फिर यहाँ पे इसको जोर से ऊपर होल्ड करना है। फिर 1, फिर 2 और एंड देन 3। तो 3 लाइन हमारी बन गई स्लेटिंग लाइन। फिर बुक को इस तरह से रखना है, फिर करनी है 1 एंड 2 अगेन एंड देन 2 3। तो चलो हो गई हमारी लाइन। कितनी लाइन हो गई? तो ये 3 लाइन हमने ड्रॉ कर दी। कौन सी करी? स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्लेटिंग लाइन। ओके, तो आपको एक क्वेश्चन 1 बुक में कंप्लीट करना है अपनी मैथ्स मैजिक बुक में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए आपको अपनी बुक पर कंप्लीट करना है। एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।